कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी ऊर्जा क्या होती है, ये सबके मन में जानने की इच्छा होती है और लोग उसके लिए कई खोज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना कोई सरल काम नहीं है। बिना गुरु के तो आपको इसका प्रयत्न भी ना करें, क्योंकि ये कोई सामान्य काम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक नई प्रस्तुति कुंडलिनी ऊर्जा क्या होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। कुंडलिनी शक्ति अगर बिना गुरु के ही खोली गई तो आपकी जान भी जा सकती है। कुंडलिनी शक्ति को अजेय शक्ति माना जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुंडलीदार शक्ति। यह सोते हुए सांप को संदर्भित करता है, जिसके जागने पर आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास होता है। कुंडलिनी शक्ति को पश्चिमी समझ में दिव्य ऊर्जा भी कहा जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने की एक विधि है जिसे गुरु परंपरा से सीखा जा सकता है। जब यह शक्ति जागने लगती है तो विभिन्न मुद्राएं, प्राणायाम या आसन आदि क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। कुंडलिनी शक्ति को हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद सभी चेतना की ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है। अक्सर इसे 3.5 बार लिपटे हुए सांप के रूप में दर्शाया जाता है। इस शक्तिशाली ऊर्जा को मंत्र, मुद्रा, आसन और प्राणायाम जैसे योग की शारीरिक और आध्यात्मिक प्रथाओं द्वारा जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी के जागृत होने पर व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों से दूर हो जाता है और उसका रुझान आध्यात्म व रहस्य की ओर हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद में शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता है। संयम और समयक नियमों का पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है, और जब यह जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता, वह दिव्य पुरुष बन जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ जब ऊपर की ओर गति करता है तो उसका उद्देश्य 7वें चक्र सहस्रार तक पहुंचना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है तो यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले व्यक्ति को उसके मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुकती है। उसके बाद फिर ऊपर उठने लग जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको वह उससे नीचे के चक्रों में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए नष्ट कर चक्र को स्वस्थ और स्वच्छ कर देती है। कुंडलिनी के जागृत होने पर व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों से दूर हो जाता है और उसका रुझान आध्यात्म व रहस्य की ओर हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद में शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता है। कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक अनुभव। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो व्यक्ति को देवी देवताओं के दर्शन होने लगती हैं। या हूं की गर्जना सुनाई देने लगती है। आंखों के सामने पहले काला, फिर पील और बाद में नीला रंग दिखाई देना लगता है। उसे अपना शरीर हवा की तरह हल्का लगने लगता है। वह गेंद की तरह एक ही स्थान पर अप डाउन होने लगता है। उसके गर्दन का भाग ऊंचा उठने लगता है। उसे सिर में चोटी रखने के स्थान पर अर्थात सहस्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि मानो कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रीढ़ में कंपन होने लगता है। इस तरह के प्रारंभिक अनुभव होते हैं। कुंडलिनी पर वर्तमान ग्रंथों और विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष योगदान है। हमारे दृष्टिकोण से कुंडलिनी अपने आप में कोई मार्ग नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
यह आवश्यक सामान्य कारक है जो किसी व्यक्ति के धार्मिक या आध्यात्मिक अभिविन्यास की परवाह किए बिना सभी आध्यात्मिक अनुभवों की कुंजी है। कुंडलिनी शक्ति हमारे आध्यात्मिक प्रयास और स्वयं ईश्वरीय स्रोत से हमारे संबंध को गहरा करने का साधन है।